श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए श्रमण रत्न परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए श्रमण रत्न परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। महानुभाव माता और बहनें, जैसा कि हम सभी को ये विदित है कि सन 2020 का पावन चातुर्मास चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से श्रमण रत्न परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज का पावन मंगल चातुर्मास ललितपुर आटा मंदिर जी को प्राप्त हुआ है। ये हम सभी ललितपुर वासियों का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में ये चलते फिरते तीर्थ जो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने हम सभी ललितपुर वासियों को दिए हैं, वह है उनके सानिध्य में हम सभी धर्मोपदेश का पान करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण शासन और प्रशासन के निर्देशानुसार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से और परम पूज्य श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में ये ऑनलाइन सम्यक समाधान का कार्यक्रम परम पूज्य मुनि द्वय के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में हम सभी अपने सम्यक समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को ऑनलाइन आप भेज करके परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से सम्यक समाधान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑनलाइन जिज्ञासाएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनके सम्यक समाधान हेतु हमारे ललितपुर के नंगर गौरव परम पूज्य श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि आप आगे के कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करें। परम पूज्य श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। आज का पहला विकल्प आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। शर्मिला पाटनी सपरिवार महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी विगत दिनों से हम सभी आपका यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जैसे ही 5:13 का समय होता है हम तत्पर रहते हैं उन विकल्पों को सुनने के लिए जिनका सम्यक समाधान आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और हमारा विकल्प यह है कि मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। जैन मंदिर को छोड़कर अन्य स्थानों पर
कोई घूमने जाता है तो क्या उसे मिथ्यात्व का दोष लगता है? हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसका ही नाम मिथ्यात्व है। और ऐसा जिसके पास श्रद्धान है या सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जिसका अश्रद्धान है या कुदैव को गुरु को शास्त्र पर जिसका श्रद्धान है, ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहते। सामान्य रूप से अगर हम मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि को समझे तो संक्षेप में इतना ही उसके लिए है कि जो जैसा है और जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं या वैसा मानना, उसका ही नाम मिथ्यात्व है। जैसे अरहंत का स्वरूप हमारे आगम में बताया है, 18 दोषों से रहित आदि आदि जो अरहंत का देव का स्वरूप बताया है उसको वैसा नहीं मानना, जो गुरु का स्वरूप बताया है उसको वैसा नहीं मानना, जो शास्त्र जिनवाणी का स्वरूप बताया है उसको वैसा नहीं मानना, यह मिथ्यात्व है। या इनके विपरीत जो स्वरूप देव शास्त्र गुरु, जिसे कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र कहते हैं, उनको मानना, कृत कारित अनुमोदना से उनकी प्रशंसा करना, उनके स्थानों पर पहुंचना, ये सब कुछ मिथ्यात्व के कोटि में ही आएगा। जो आपने यह विकल्प रखा है कि क्या अन्य स्थानों पर जाने पर हमें कुछ विशेष दोष लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र और गुरु और उनको मानने वाले ऐसे 6 प्रकार के आयतनों की आगम में व्याख्या है। इन 6 आयतनों के अलावा जितने भी अन्य स्थान हैं वे सब कुछ अनायतन कहलाते हैं, और उन अनायतनों की चाहे कृत से, कारित से या अनुमोदना से अगर हम उनका सेवन कर रहे हैं, अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे शरीर से वहां पहुंचकर भले ही हमारे मन में हाथ जोड़ने के परिणाम नहीं हो, पर घूमने के लिए भी अगर हम, प्रशंसा करने के लिए भी अगर हम गए हैं, तो अन्य लोगों को तो कुछ ज्ञान नहीं था। वे आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों को उन स्थानों पर देखकर यही समझेंगे कि हम भी जा सकते हैं। ये एक भाग हुआ। और दूसरा पहलू ये भी है कि भले ही हम कहने के लिए उनके स्थानों की कृतकारित अनुमोदना भले ही मुख से नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर हम उनके स्थानों पर पहुंचे हैं तो भीतर कहीं ना कहीं उन स्थानों पे राग है, और उन राग के निमित्त से ही हमारी अनुमोदना भी हो रही है। इसलिए हमें बराबर मिथ्यात्व का दोष लगेगा। और स्पष्ट रूप से आगम में आचार्यों ने कहा है कि एक बार भी मिथ्यात्व को सर टेकना, कृतकारित अनुमोदना करना, उससे हमें 1 लाख वैश्याओं के साथ जो पाप करने का कर्म बंध होता है, उतना ही कर्म बंध हमें एक बार मिथ्यात्व को माथा टेकने से होता है। इसलिए हम समझे, हम विचार करें कि हमें कौन सा कार्य करना है। आज हम भौतिकता की या किसी मित्रता के कारण घूमने फिरने के लिए जाते तो हैं, पर ये विश्वास मानना हमें नियम से कृतकारित अनुमोदना रूप हमें मिथ्यात्व के सेवन का ही दोष लगेगा, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि हम अन्य स्थानों पर ना जाएं, यही हमारे लिए उत्कृष्ट है मिथ्यात्व से बचने के लिए। अगला प्रश्न आया है तुम सर महाराष्ट्र से, श्रीमती अर्चना जैन। महाराज श्री के चरणों में
आत्मा के अनंत परिणामों के साथ अनंतों बार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प निवेदित कर रहे हैं कि महाराज जी, वृद्धावस्था में बच्चे माता पिता का सहारा बनेंगे या नहीं, हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटे, माता पिता के लिए वृद्धावस्था में तभी सहायक या संभालने वाले बन सकते हैं जब दो प्रकार के बातों पर हम ध्यान दें। पहली बात आपके संस्कार और दूसरी बात आपका कर्मोदय। तीव्र कर्मोदय में आपके दिए हुए संस्कार भी फलीभूत नहीं होंगे और आपका कितना ही अच्छा कर्मोदय हो, आपने अगर बच्चों में संस्कार नहीं दिए हैं तो वे आपके बच्चे भी आपके वृद्ध समय में, वृद्धावस्था में आपकी सेवा नहीं करेंगे। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। जो आज वर्तमान की युवा पीढ़ी है, वर्तमान के बच्चे हैं, उनको आप कितना भी सिखाने का प्रयास करना, वह सिखाने से नहीं सीखते। फिर क्या करना होगा? आप सिखाने का प्रयास मत करो, आप जैसा दूसरों के साथ करके दिखाओगे वही तुम्हारे साथ वे करेंगे। ये अटल सत्य है। कहने का आशय ये है, वह सिखाने से नहीं, दिखाने से आज की युवा पीढ़ी जगती है। आज के युवा पीढ़ी को, बच्चों को अगर आपको सिखाना चाहते हो तो अच्छा दिखाना प्रारंभ करो। आपने अपने बुजुर्गों के साथ जो जैसा व्यवहार किया होगा वैसा ही व्यवहार वे बिना सोचे समझे करेंगे, क्योंकि वे यही उनके दिलो दिमाग में बैठा है कि मेरे माता पिता ने हमारे दादा दादी के साथ ऐसा किया था। कई सारी ऐसी सत्य घटनाएं भी हमारे सामने हैं, कई सारे ऐसे कथानक है कि जैसा जैसा पिताओं ने काम किया, माताओं ने काम किया, वैसे ही उनके आने वाली संतानों ने उनके साथ काम किया जैसे उन्होंने उनके दादा दादी के साथ किया। इसलिए हम बिल्कुल भी निर्विकल्प होकर जीवन जीना प्रारंभ कर ले। अगर हमें हमारे संस्कारों में ताकत है तो हमारे कर्मोदय काम नहीं आएंगे, और तीव्र कर्मोदय है तो हमारे संस्कार भी काम में आने वाले नहीं है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतानों को संस्कार भी देने होंगे और अपने कर्मों की उपशमना भी करनी होगी। तभी हो पाएगी हमारे कर्मों की उपशमना जब हम अपने घर के जो बुजुर्ग है उनकी अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों की उपशमना नहीं होगी, और वह कार्य ऐसा होगा तो आने वाले बच्चों के लिए भी वही संस्कार पड़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि आप बिल्कुल भी विकल्प ना करें। आपके संस्कार अगर प्रभावशाली है, आपने कुछ अच्छा करके दिखाया है, तो आपकी संतान, आपके बेटे भी आपकी वृद्धावस्था में अवश्य ही आपकी सेवा करेंगे, आपका पुण्योदय होगा। तो अगला विकल्प है तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश से मंजू पाटनी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में महिलाएं एक दिन में अनेक पूजाएं करती हैं, परंतु उनका ध्यान पूजा में बिल्कुल नहीं रहता है। क्या ऐसी पूजा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है। बहुत अच्छे से समझना, हम परमात्मा के चरणों में, प्रभु के चरणों में पूजा करने के लिए बैठे हैं, पर फिर भी अधिकांश जीवों की यही परिणति होती है कि मेरा ध्यान उस पर है कि दूसरों का ध्यान किस पर है। किसने क्या ओढ़ा है,
किसने क्या पहना है, किसने कौन से बर्तन लाया है, कौन कितनी पूजा कर रहा है, किसकी बहू कैसी है, पूर्ण रूप से हमारी दृष्टि आज जितने जितने जीव पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं सबकी दृष्टि दूसरों पर है। चाहे तुम दूसरों को देखते देखते 10 नहीं, 20 नहीं, 50 पूजाएं कर लेना, वह तुम्हारी पूजा करना किंचित भी सार्थक नहीं है। क्यों नहीं है? हमने मात्र पूजा का मतलब ये समझा था कि एक थाली से सामग्री उठाकर दूसरे थाली में चढ़ा दो, इसका नाम पूजा नहीं है। जब तक जो परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं उस परमात्मा की मूर्त को, परमात्मा की प्रतिमा को देखकर उनके गुणों में अनुराग, उनके गुणों का, उनके जैसे बनने के अगर मेरे भीतर किंचित भी भाव नहीं है तो विश्वास मानना तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाना किंचित भी कार्यकारी नहीं है। भले ही हम एक ही पूजा कर ले पर पूजा का अर्थ समझना बहुत बहुत आवश्यक है। आज तक शायद आपको भी पता नहीं होगा माँ कि हमने आज तक जल, चंदन, अक्षत, पुष्प ये 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाए। अक्षत की जगह गेहूं, ज्वार आदि द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाया। सबसे पहले हमने जल क्यों चढ़ाया, मोक्ष फल ही चाहते थे तो पहले फल चढ़ा देते, पानी क्यों चढ़ाया। इन सभी बातों को हमें समझना होगा। कई बार हमने प्रवचन में इसका विस्तार किया है कि जल क्यों, चंदन क्यों, उसका क्रम क्या है, ये सब कुछ अगर हमें ज्ञात नहीं है तो मात्र हम भेड़ चाल चल रहे हैं, बुरा मत मानना। पर परम सत्य यही है, हम मात्र दूसरों को देखकर, आगे वाले भेड़ को देखकर हम चल रहे हैं, वो गिर गया हम भी गिर गए, इसका हमें पुण्य मिलने वाला नहीं है। भाव से ये भी समझना, भाव पूजा का मतलब द्रव्य पूजा छोड़ मत देना। बहुत सारे लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया कि भाव पूजा करो। भाव पूजा तभी सफल है जिसके पास योग्यता है, उसे द्रव्य पूजा भी करनी आवश्यक है। द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा होनी चाहिए। प्रत्येक अर्घ्य चढ़ाते समय, प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय हमारे भीतर ये परिणामी भाव होने चाहिए कि हमने ये द्रव्य चढ़ाया है तो क्यों चढ़ाया है, उसके पीछे कारण क्या है। ये अगर कारण नहीं पता है तो हमारा कार्य करना, हमारी पूजा करना निरर्थक है। आज तक हमारे साथ यही होता रहा। ऐसे भी जीव हुए, उन्होंने मात्र एक बार भक्तांबर पढ़ लिया, भक्तांबर की रचना कर ली, उनके सब ताले टूट गए। एक बार किसी ने गंधोदक छिड़का दिया, उसके बेटा जो मरा हुआ था, अर्ध मरा था, वो जिंदा होकर बैठ गया। हम तो पंडित जी सालों से पूजा अभिषेक कर रहे हैं, कुछ कोई जिंदा हुआ, कुछ काम बन पाया। काम क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे कार्य करने के पीछे कारण नहीं पता था और भाव शून्य क्रिया हम करते रहे। बहुत अच्छी बात आचार्यों ने लिखी है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यस्मात् क्रिया, जो क्रिया भाव शून्य होकर हम कर रहे हैं उसका फल हमें कभी भी मिलने वाला नहीं है। आज जो आपने ये विकल्प रखा है कि 10-10 पूजा करते हैं, पर दृष्टि हमारी किस पे है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा मेरे को देख रहा है कि नहीं, मैं किसको देख रहा हूं। अगर परमात्मा को छोड़कर अन्य कहीं भी हमारी दृष्टि है तो किंचित भी हमें पूजा का फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भाव शून्य, हमारे परिणाम, हमारे भाव पूजा में नहीं है। वहां भी हम मात्र दिखावा करने के लिए आए हैं कि मैं पूजा करने नहीं जाऊं तो कोई कुछ क्या कहेगा, इसलिए अगर दिखावे के लिए पूजा चल रही है, दूसरों को देखने के लिए पूजा चल रही है, तो हमारी वह क्रिया, हमारी वह पूजा निरर्थक है। भले ही एक पूजा करो, मैं तो कह रहा हूं वह एक भी पूजा हमारे अगर शांति से, शुद्ध भावों से, अच्छे निर्मल परिणामों से, मात्र प्रभु और मैं इतनी ही 2 वस्तुओं को देखकर अगर हमने की है तो विश्वास मानना इतने असंख्यात कर्मों की निर्जरा होगी। सालों में जो आपने 10-10, 20-20 पूजा की है दिन में, उसका जितना फल नहीं मिलेगा, उससे कई अधिक फल आपको मात्र एक अच्छे भावों से की हुई पूजा का फल मिलेगा। इसलिए आपसे भी यही कहना है कि
कौन 10 पूजा कर रहा है, कौन 2 पूजा कर रहा है, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आपको भी अपना कल्याण करना है तो स्वयं को देखे कि हमें क्या करना है। उनका कल्याण, उनकी भवितव्यता आएगी, उपादान जागृत होगा तभी होगा। पर आपको निमित्त मिला है, आपको सम्यक समाधान मिला है, तो आप उनसे बचने का प्रयास करो। अपना ध्यान वहां पर हो कि मेरा वो दुर्ध्यान ना हो। यही हमारा सद्ध्यान होगा और यही हमारी पूजा होगी, यही हमारी भक्ति होगी। अगला विकल्प आया है दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के संयोजक महावीर जयंती एवं धार्मिक आयोजन समिति मनोज बमीना जी का। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु निवेदन करते हुए अपने मन का विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में आत्मदर्शन का महत्व है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में प्रदर्शन का। ऐसे में बैलेंस कैसे बनाएं? हमारे विकल्प का समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन धर्म में 2 प्रकार की बातें आती है। एक निश्चय पक्ष है और एक व्यवहार पक्ष है। आपने जो व्यवहार की बात की है वह व्यवहार पक्ष में भी नहीं आता, अपितु लोक व्यवहार में आता है। बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, जब तक परिपूर्ण रूप से जैन धर्म का, जैन दर्शन का हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। जीवन में दोनों पहलुओं को हमें साथ साथ लेके चलना होगा कि धर्म भी हमारे साथ रहे और लोक व्यवहार भी हमारे साथ में रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोक व्यवहार के पालन में इतने बह जाए कि हमारा धर्म कहीं अन्यत्र समाप्त हो जाए, या धर्म में भी इतने हम डूब ना चले जाए कि हमारा लोक व्यवहार बिल्कुल भी शून्य हो जाए। हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो एक तरफ धर्म और दूसरे तरफ हमें लोक व्यवहार को भी प्राप्त करना होगा। जैसे आपने कभी साइकिल चलाई होगी, साइकिल के 2 जो पैडल होते हैं, कभी एक पैडल ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है, और दूसरा जैसे ही ऊपर आता है एक पहला पैडल नीचे चला जाता है। ये धर्म और लोक व्यवहार भी कथनचित ऐसा ही है। जब हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म में परिपूर्ण आत्मदर्शन की ही बात है, और लोक व्यवहार में भी उस आत्मदर्शन को साथ लेकर ही क्रिया करने की बात है। अगर मात्र लोक व्यवहार में व्यक्ति प्रदर्शन में जी रहा है, दिखावे में जी रहा है, तो वह धर्म से शून्य है। बहुत अच्छे से समझना, धर्म भी आवश्यक है, लोक व्यवहार भी आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने जितना जितना व्याख्यान किया है वहाँ किंचित भी उन्होंने लोक व्यवहार को या सामाजिक व्यवस्था को धुतकारा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था, लोक व्यवहार तभी तक कार्यकारी है और तभी तक आवश्यक है तब तक हमारे धर्म को क्षति नहीं पहुंच रही है। आत्मदर्शन को या आत्मधर्म को कहीं क्षति पहुंच रही है और कर्म का बंध हो रहा है, तो ऐसा लोक व्यवहार भी कार्यकारी नहीं है। लोक व्यवहार भी आवश्यक है, लोक व्यवहार में प्रदर्शन भी आवश्यक है, और धर्म में अपने आत्मा का दर्शन भी आवश्यक है। पर वह तभी तक आवश्यक है जब तक पैडल पर वह चेन है, जब तक वह चेन चल रही है तब तक साइकिल चल रही है। ऐसे ही इन दोनों पैडलों को कभी मुख्य कभी गौण करते हुए इन दोनों बातों को लेकर ही हमें अपने जीवन को यापन करना होगा, अन्यथा हमारा जीवन अच्छा बेहतर हो ही नहीं सकता। कैसे बैलेंस बनाया जाए? आपका प्रश्न था कि प्रदर्शन को और दर्शन को, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए। पुनः समझना, जहां धर्म को क्षति पहुंच रही है,
ऐसा लोक व्यवहार हमारे आगम में स्वीकार नहीं है और ऐसा धर्म भी स्वीकार नहीं। बहुत सारे ऐसे भी धर्मात्मा हो चुके हैं कि धर्म के नाम पर इतने उतने विपरीत परिणति करने लग गए हैं कि उन्हें अन्य जीव ही समझ में नहीं आता, अन्य व्यक्ति समझ में ही नहीं आता कि ये भी धर्मात्मा है। उनका वह धर्मात्मापना, उनका वह धर्म मात्र थोतांड है, खोटापना है। वह धर्म भी आवश्यक है जो लोक व्यवहार को साथ लेके चले, और लोक व्यवहार वही लोक व्यवहार है जहां तक धर्म को क्षति नहीं हो रही है। जैसे कुछ अंशों में प्रदर्शन भी आवश्यक है, पर वह प्रदर्शन जिससे कर्म का आश्रय बंध नहीं हो रहा हो, स्वयं के आत्मदर्शन में, स्वयं के कर्म बंध में या स्वयं के पुण्य पाप में क्षति नहीं हो रही है, वही तक ही लोक व्यवहार है। उचित लोक व्यवहार हो जिससे न धर्म की क्षति हो न मेरे आत्मा की क्षति हो, वही लोक व्यवहार हमारे धर्म में कहा है। अन्य व्यवहार जीवन, अन्य लोक व्यवहार किंचित भी काम का नहीं है, किंचित भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए हमें जब भी देखना है आत्मदर्शन और लोक व्यवहार में अगर कोई श्रेष्ठ है तो हमारे लिए तो आत्म दर्शन यानी धर्म ही श्रेष्ठ है, उसके बाद वह गौण रूप से लोक व्यवहार आता है। सबसे बहुत अच्छी बात हमें यही समझनी है, हमें तो धर्म का पालन अपने स्वयं के कल्याण के लिए करना है। कौन लोक व्यवहार में जी रहा है, कौन निश्चय में, कौन धर्म में, कौन आत्मदर्शन में, उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा कल्याण इसी कारण से होगा कि जिससे मेरे आत्मदर्शन में क्षति ना हो, मेरे लोक व्यवहार में क्षति ना हो। दोनों में से एक भी पहलू छूट रहा है तो हमारा समीचीन धर्म संभव नहीं है। इसलिए हम समझे, हम अन्य जीवों पर दृष्टिपात ना करके अगर अपने स्वयं के कर्म के बारे में हम सोचे, क्योंकि विश्वास मानना, दूसरे को समझाने की ताकत हमारे पास क्या, भगवान महावीर स्वामी के पास भी नहीं थी। इसलिए लोक व्यवहार में प्रदर्शन देखकर ना हम अपने परिणाम खराब करें, न धर्म में प्रदर्शन देखकर हम परिणाम खराब करें। वहां तो हम यही समझे कि भाई जिसका जैसा नियोग है वो वैसा करेगा, और जो जैसा करेगा वो वैसा फल भोगेगा। हमें इसलिए दोनों में बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलना है। बाहर के जगत में लोक व्यवहार भी हो और भीतर हमारा आत्मधर्म भी ना छूटे, ऐसा ही हमारा कार्य हो। क्योंकि आप श्रावक हो, आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कार्य हो, ऐसा सत्य हो जिससे दूसरे जीवों के प्राणों को घात ना हो। वास्तव में श्रावकों के लिए वही सत्य है। अन्य सत्य जो दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरों के प्राणों को धोखा दे दे या प्राणों का घात करे, वह सत्य आगम में सत्य नहीं कहा है। ऐसी ही धर्म और धर्म के व्यवहार पक्ष की व्याख्या आचार्य ने की है। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से जो भी विकल्प यहाँ प्राप्त हुए थे, उन विकल्पों का सम्यक समाधान किया गया। जो भी महानुभाव, माताएं, बहनें इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें परम पूज्य मुनि श्री का मंगल आशीर्वाद है। आप इसी तरह से जो भी आपके मन में विकल्प हों, उन विकल्पों का आप घर बैठे मुनि श्री के द्वारा सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने अंदर जो विकल्प हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। बोलिए चर्या श्रमण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्रमण रत्न परम पूज सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।